देश में महंगाई हर हद पार कर चुकी हो, लगभग 5,000 आम लोग सड़कों पर उतर आए। जनता राष्ट्रपति से पूछ रही है कि आखिर देश कंगाल क्यों हो गया। राष्ट्रपति से इस्तीफा मांगा जाता है। देश का खजाना खाली हो चुका है और चीन के कर्ज में जकड़ा देश अब एक एक निवाले के लिए तरस रहा है। बात कर रही हूँ हिंद महासागर की गोद में बसे द्वीप श्रीलंका की। भरोसा करेंगे अगर मैं कहूँ कि पूरे देश की इस हालत का जिम्मेदार एक परिवार है, सिर्फ एक परिवार। चलिए एक कहानी सुनाती हूँ। एक ऐसे शख्स की जो पहले खुद नौकरी में लगा, फिर उसने अपने 3 भाइयों को इंडस्ट्री में घुसाया और फिर भतीजों को तैयार किया। इंडस्ट्री भी कोई ऐसी वैसी नहीं, जिम्मा पूरे देश को संभालने का। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे, जो 72 साल के हैं। उनके बड़े भाई हैं महिंदा राजपक्षे, जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं और उनकी उम्र 75 साल है। इनके पास श्रीलंका का शहरी विकास मंत्रालय भी है। चमल राजपक्षे श्रीलंका के गृह मंत्री हैं, तो एक भाई बासिल राजपक्षे श्रीलंका के वित्त मंत्री हैं। महिंद्रा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे श्रीलंका के युवा और खेल मंत्री हैं। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी मंत्रालय भी नमल राजपक्षे के पास है। चमल के बेटे शाशिंद्र श्रीलंका के कृषि मंत्री हैं। महिंद्रा राजपक्षे के एक और भतीजे रिपुना रानावाका भी सरकार में हैं, सांसद हैं। और हमें लगता है कि सबसे ज्यादा नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म इंडिया में है। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। श्रीलंका में करीब 70% मेजर मिनिस्ट्रीज राजपक्षे परिवार के पास है। श्रीलंका की राजनीति में राजपक्षे परिवार पूरी तरह से निरंकुश माना जाता है। यहाँ तक कि सत्ता को अपने ही पास रखने के लिए ये परिवार संविधान में संशोधन तक कर चुका है। साल 2015 तक महिंद्रा राजपक्षे 2 बार श्रीलंका के राष्ट्रपति रह चुके थे और फिर साल 2015 में संविधान संशोधन करके उन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए। लेकिन साल 2019 में ईस्टर के मौके पर एक चर्च में इस्लामिक आतंकियों ने भीषण बम धमाका कर दिया और श्रीलंका की राजनीति उसके बाद बदल गई। जनता ने एक बार फिर से राजपक्षे परिवार को ही चुन लिया। गोटबाया राजपक्षे को मैदान में उतारा गया और उन्हें काफी आसानी से जीत हासिल हो गई और वो राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद उन्होंने अपने बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे को प्रधानमंत्री बना दिया। श्रीलंका की सत्ता ज्यादातर वक्त तक राजपक्षे परिवार के पास रही है। 2015 से पहले महिंदा राजपक्षे जब राष्ट्रपति हुआ करते थे तो भारत विरोधी बयान की वजह से अक्सर सुर्खियां बटोरते थे। इकोनॉमी नेक्स्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के पास 6.69 टन सोने का भंडार था, जिनमें से करीब 3.6 टन सोना अभी तक बेचा जा चुका है और अब अनुमान के मुताबिक श्रीलंका के पास करीब 3.2 से 31 टन ही सोना बचा है। साल 2020 की शुरुआत में श्रीलंका के पास 19.6 टन सोना था, जिनमें से 12.3 टन सोना बेच दिया गया। इससे पहले साल 2015, साल 2018 और 2019 में श्रीलंका ने सोना बेचा था और विदेशी मुद्रा जमा की थी। अब स्थिति यह है कि श्रीलंका के पास सिर्फ 3 टन सोना बचा है, यानी इसके बाद श्रीलंका के पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं है। श्रीलंका की राजपक्षे सरकार जिस चीन के बल पर उछलती थी, उस चीन ने तो जरूरत पड़ने पर श्रीलंका को दुत्कार दिया, उससे किनारा कर लिया। जनवरी में श्रीलंका ने चीन से कर्ज में कुछ छूट के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन चीन ने मना कर दिया था। जनवरी के पहले हफ्ते में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने चीन से अनुरोध किया था कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब है, लिहाजा चीन की तरफ से श्रीलंका को कर्ज स्ट्रक्चर में कुछ रियायत दी जाए, जिसे चीन ने न सिर्फ सीधे तौर पर नकार दिया बल्कि साफ साफ ये भी कह दिया कि श्रीलंका को कैसे अपने देश में सुधार कार्यक्रम लाना है, इसका फैसला भी वो चीन से पूछकर करेगा। इस पूरी कहानी में आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।